99% आपको चैनल्स में पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं कि SIP इज़ द बेस्ट वे. लॉन्ग टर्म में SIP इज़ एक्चुअली not a very good way in the long term to build wealth compared to lump sum. Lump sum is far better. Okay, and I'll tell you how. Imagine कीजिए कि this was my 10,000 SIP and I started in 2010. So what was my first, जो मैंने पहले जो 5,000 की किश्त डाली थी वो NAV क्या NAV पे गई थी 17 रुपए की, राइट? आज वो NAV क्या है 181. तो मैंने जो 5,000 डाले आज उसकी वैल्यू क्या हो गई 53,000. What is the compounded return on this? 17.72%. अब उस वक्त तो मेरे पास 5,000 ही थे इसलिए मैंने 5,000 ही डाले. अगर उस वक्त 5 करोड़ होते तो मैं क्या करता? Should I would have still put in 5,000 for long term और 5 करोड़ एक साथ में डाल दूँ? एक साथ. That is why lump sum is far better. But इससे पहले आपने कहा 100% SIP strategy. हाँ, so I'll tell you now what. Right now ये अगर देखो क्या होता है इंडियन मार्केट्स अगर ग्रोथ पाथ पे है तो हर 4 साल में 3 साल पॉजिटिव रहेंगे. अच्छा, इसी SIP के एग्जांपल ले लेते हैं. 15 साल हो गए. अगर मैंने तो SIP किया क्योंकि पैसे नहीं थे, तो आप मेरी NAVs देखो. आप मैंने 17 रुपये से स्टार्ट की और आज की डेट में मैं जो मेरी SIP आज भी तो जा रही है. आज वो किस रेट पे मेरी SIP जा रही है ये देखो आप एकदम टॉप में. अभी लास्ट मेरी जो SIP गई है वो किस रेट में गई है 186 की NAV पे गई है. तो SIP तो मेरे लिए एक्चुअल में एक्सपेंसिव मोड हो गया ना. मैं हर जो इंक्रीमेंटल परचेज है वो तो हाई NAV पे कर रहा हूँ पिछले 15 साल से. अगर उसी वक्त मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते और मैं 17 रुपये पर डाल के भूल गया होता तो आज सोचो 17 रुपये की 180 रुपये की NAV हो गई. तो अगर मेरे पास लमसम आज है तो आई शुड नॉट बी स्टैगरिंग इट. बहुत लोग इसको STP करते हैं, है ना, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान. 6 महीने 12 महीने, इट डजंट रियली मैटर. एंड इसमें लेट्स से वी अज्यूम कि किसी ने SIP चुना है एज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट. 30,000 की मंथली SIP बेटर है कि मतलब 1,000 की डेली SIP? हाँ, वही. अब क्या हो रहा है, लोग इसमें ना और स्पेसिफिक ज़्यादा जा रहे हैं. दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू इन इन्वेस्टिंग. जितना आप टेक्निकल जाओगे उतना आप इन्वेस्टिंग, जितना आप सिंपल रखोगे उतना आप अच्छा करोगे. मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास 10 साल के लिए पैसा है तो पहले बात है SIP और लमसम में लमसम बेटर है. If you believe the markets are going to do well, see why you should stagger when you think markets are not going to do well over a long term or short term. मैंने देखा, मैंने जब मैंने STP की है ना, हमेशा मैंने SIP और STP सारे यूनिट्स ऊपर ही खरीदे मैंने. इससे अच्छा मैं लमसम कर दिया होता, दिमाग कम लगाता होता, मैं ज़्यादा पैसे पाता था. मैंने क्या बताया, अच्छा SIP क्यों कर रहा हूँ मैं आज की डेट में, क्योंकि मैं इनकम हर महीने कमा रहा हूँ तो SIP करूँगा ना. मेरे पास तो पैसे तो है ही नहीं. तो आज तक जो मैंने वेल्थ बनाई है वो दिमाग नहीं लगा इसलिए बनाई है कि SIP जो 30 लाख की कर रहा हूँ आज की डेट में वो सेंसेक्स 85,000 था तो भी जा रही थी और आज 67 पे आ गया तो भी जा रही है. पहला बात तो हमने ये दिमाग लगा रहे हैं लोग कि मैं SIP करूँ कि लमसम करूँ, वो दिमाग नहीं लगाना चाहिए. उसमें भी मंथली और डेली में आ रहे हैं तो वो और डेट शाने वाली दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं कि मैं डेली करूँ, फोर्टनाइटली करूँ, वीकली करूँ. सब बकवास. कोई भी दिन SIP में चूज करो, सब एक. लोग उसमें भी टाइमिंग करते हैं 7 तारीख लूँ, when to do an SIP. उसमें भी रील्स बनते हैं, पॉडकास्ट बनते हैं. इट इज़ ऑल. देखो मैं 20 साल मैंने याद दे दिया. मैंने समझा जितना सिंपल रखोगे उतना दिमाग की शांति के लिए अच्छा, उतनी पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है. मेरी सारी SIP, पूरी फैमिली की SIP एक रैंडम डेट 10 तारीख मैंने चूज की उसमें चली जाती है. परफेक्ट. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गजेंद्र. दिस इज very very helpful. No, I'm glad. Mutual fund is such a simple vehicle, but somehow, you know, as an industry, we have made it very complicated. इतने सारे फंड्स, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी. जितना आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना उतनी लाइफ भी इजी रहेगी, रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे.